इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज़ आम इंतखाबात इंतजामिया से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग रोकी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने पर फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल की है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन के इनकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। वकील ने इस्तदा की कि अदालत आइंदा समाअत तक ट्रायल रोक दे। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा है कि रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में पूरा एतमाद आगाज। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की 126 रन की शराकत। डेविड वार्नर ने 41 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 50 मुकम्मल की। शाहीन शाह को दिलकश फाइन स्कोप शॉट भी लगाया। उस्मान ख्वाजा 41 रन बनाकर आउट हो गए। एक विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 159 रन हो गया। फास्ट बॉलर आमिर जमाल और खुरम शहजाद का टेस्ट डेब्यू। बाबर आजम को 50वां टेस्ट खेलने पर कप्तान ने कैप और सवेनियर दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपनर उस्मान ख्वाजा का बाजू पर काली पट्टी बांधकर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरतरफी के खिलाफ शौकत अजीज सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर होगी। इसराइल के गाजा पर वहशियाना हमले खुद महफूज करार देकर रफा पर शदीद बमबारी कर दी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 19 लाख आबादी में से निस्फ फ़लस्तीनियों ने रफा में पनाह ले रखी है। जबालिया में मस्जिद पर बमबारी में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। शहदा की तादाद 18,600 से ज़ायद हो गई। मगरबी किनारे के शहर जुनीन में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। मंगल से जारी कार्रवाई में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज को खान यूनिस में शदीद मज़ाहमत का सामना। मुतादिद इसराइली टैंक तबाह। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज को गाड़ियां छोड़कर फरार होते देखा जा सकता है। शिमाली गजा के इलाके जैतून में भी इसराइली फौजियों पर हमले। इसराइल ने मंगल से अब तक 6 अफसरों समेत 11 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। हलाकतों की तादाद 116 हो गई। अमरीकी फौज का कहना है कि यमन के हुसियों ने अमरीकी जंगी बहरी जहाज पर भी मिसाइल दागा है। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा से पेंटागन में मुलाकात। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ की पेंटागन में मेज़बानी की। दोनों हुक्काम ने इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू की। दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिना शोबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता रोज़ कराची के सुपर हाईवे से अगवा होने वाला नौजवान मुश्तबा घर पहुंच गया। अहल खाना ने पुलिस को नौजवान के घर वापस पहुंचने की इत्तला दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी नौजवान को कल गाड़ी समेत अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक मगवी नौजवान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। अगवा से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राइवेसी का हक आज़ादी इज़हार राय की तरह मुक़द्दस है। किसी कानूनी जवाज़ के बगैर माइक और कैमरे के जरिए किसी की प्राइवेसी को मुतासिर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान के इंटरव्यू करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि कोई सरकारी ओहदेदार जो ऐसे किसी अमल की हिमायत करेगा अपने किए का जिम्मेदार होगा। आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अदालत की मुआवनत की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ आज एक रोज़ा दौरे पर मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेंगे। निगरान वज़ीर आज़म बहैसियत चेयरमैन कश्मीर काउंसिल आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल्लाह चौधरी ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों और मुनक़सिम कश्मीरी ख़ानदानों के नुमाइंदा वफ़द से भी मुलाकातें करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ केस की समाअत आज होगी।
स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मोन सलाही की वारंट की तामील की अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। परवेज इलाही को हाजिरी के लिए पेश करने की भी हिदायत। पीटीआई के साबिक एमएनए मियां वाली जेल से सरगोदा जेल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक अमजद न्याजी पर 9 और 10 मई को PAF बेस मियां वाली पर हमले, जंगी जहाज के मॉडल को आग लगाने का इल्जाम है। मुकदमे की समाअत 16 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में होगी। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ करते तो दूसरे काम ठीक करते। डिप्टी डायरेक्टर SBCA को बरतरफ क्यों नहीं किया? सिंध हाई कोर्ट की नाजिमाबाद कराची में गैर कानूनी तामीरात के केस में रिमार्क्स। वकील SBCA ने बताया कि जिस डिप्टी डायरेक्टर की तैनाती के वक्त गैर कानूनी तामीरात हुई उसकी तनज़्ज़ुली कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि SBCA होम्योपैथी कार्रवाई कर रहा है। आर्जी गिराने के बाद दोबारा तामीरात हो जाएंगी। अदालत का गैर कानूनी तामीरात गिराने का अमल जारी रखने का हुक्म, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर से मुल्तान तक पंजाब के कई शहर धुंध की लपेट में। बाज़ मकामात पर हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज बंद करना पड़ी। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। स्मॉग के बायस लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 249 रिकॉर्ड। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का इख्तितामी इजलास। एलामिये के मुताबिक 200 ममालिक के दरमियान फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को बतदरीज मगर तेज़ी से कम करने का तारीखी मुआहदा हो गया। पायदार तवानाई के ज़राए जल्द अज जल्द मुतारिफ कराने पर भी इत्तफाक। और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल के बाद पाकिस्तान जूनियर टीम 5वीं 6ठी पोजीशन से भी महरूम। 7वीं 8वीं पोजीशन का मैच 16 दिसंबर को अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगी।